हाँ जी, सभी को सतनाम बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी समनदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज आपको कुछ गुरु रविदास महाराज जी की ऐतिहासिक चीज़ें दिखाना चाहता हूं। आपको देखकर अच्छा लगेगा और उनके बारे में, इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी वहाँ के ही निवासियों द्वारा, प्रबंधक कमेटी के जो लोग हैं उनके द्वारा दिखाएंगे और बताएंगे गुरु रविदास जी का इतिहास यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, उनकी चक्की और बहुत सारी चीज़ें हैं और जो दार्शनिक चीज़ें हैं वो यहाँ इसमें रखी हुई है। और जिन्होंने सबकी खोज की है भाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन लोगों ने इन चीज़ों को संभाल कर रखा। गुरु रविदास जी की इन चीज़ों का, इन वस्तुओं का देख कर के हम लोगों को बड़ी खुशी होती है। और ये राजे महाराजाओं की विरासतों में जब चलती थी विरासतें, उस समय की घटनाएं 600 साल पहले, और उन्होंने संगवा के इन्होंने रखा, तो ये बड़ी बात है अपने आप में। ये आप देख सकते हैं गुरु रविदास महाराज जी राजा के दरबार में हैं, खड़े हुए हैं जब उनको बंदी बनवाया गया था ब्राह्मणों के द्वारा शिकायत करने पर। राजा बैन सिंह के दरबार में हैं। तो ये राजा बैन सिंह और गुरु रविदास जी का इतिहास है, इसी गांव से जुड़ा हुआ है। इसमें बहुत बढ़िया एक गुरु घर बनाया जा रहा है 35 करोड़ के प्रोजेक्ट से। तो आपको इसीलिए मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि भाई गुरु रविदास महाराज जी का जो इतिहास है उसको देख कर के आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत कम जगह पर महाराज जी के इस तरह की चीज़ें विरासत के रूप में रखी हुई है। और ये आप देख सकते हैं, ये सब राजे रजवाड़े जब हुआ करते थे उस समय लोग राजा से अपनी विनती अरदास किया करते थे, और संतों की शरण में बड़े बड़े राजा महाराजा आए, उनका जीवन सफल हुआ। आज उनका इतिहास भी उन संतों गुरुओं के चरणों में जुड़ करके अमर हो गया। तो ऐसे स्थान पर मैं आपको लाया हूँ। अभी वहाँ के जो प्रबंधक हैं, सेवादार हैं गुरुघर के, कुरालगढ़ के, उनसे दिखवाता हूँ आपको और उनसे बात भी कराऊँगा। वो पुराना मंदिर भी दिखवाऊँगा जो गुरु रविदास महाराज जी का जो प्राचीन मंदिर है, जो उन्होंने संगवा के उसको बहुत बड़े तरीके से रखा, लेकिन अब उसको दोबारा से डेवलप किया जा रहा है, उसमें बदलाव किया जा रहा है, बहुत अच्छे से उसको निर्माण किया जा रहा है, ताकि आए गए लोग यहाँ सब देख सके, जान सके कि भाई गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार कैसे हैं। गुरु रविदास महाराज की जय। जी महाराज जी, आज हम कुरालगढ़ में यहाँ हैं, ऐतिहासिक स्थान पे। इसके बारे में आप बताएं। गुरु जी का दरबार है, छत्र लगा हुआ है। गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ये जो दरबार है गुरु जी का, जिस दरबार के आप दर्शन कर रहे हैं, ये सतगुरु रविदास महाराज जी का पावन दरबार है, जहाँ पे सतगुरु गुरु रविदास महाराज जी ने सन 1515 ईस्वी में 4 साल 2 महीने 11 दिन रहकर इस धरती को, इस पावन धरती को पवित्र किया है। 4 साल 2 महीने 11 दिन रह कर सतगुरु रविदास महाराज जी ने जहाँ पर संगत को उपदेश किया, संगत को नाम बानी के साथ जोड़ा था। तो ये गुरु जी के समय का ही दरबार बना हुआ है, जो महाराज जी यहाँ पे बैठकर संगत को उपदेश करते थे। सतगुरु गुरु रविदास महाराज जी उस अकाल पुरख से संगत को जोड़ते थे। ये जोत महाराज जी के यहाँ चला है। हाँ जी। ये कैसे स्थान है महाराज जी? ये जो स्थान बने हुए गुरु रविदास महाराज जी के जो सेवादार थे, बाबा धन्ना जी और बाबा देविया जी, जो कि जिन्होंने सेवा की गुरु रविदास महाराज जी की, ये उनकी जो यादगार बनी हुई है। बाबा धन्ना जी और बाबा देविया जी के, उनके जो सेवादारों के जो स्थान बने हुए। ये वो खरास चक्की का बाट है जी, जो राजा बैन ने सतगुरु गुरु रविदास महाराज जी को सजा दी थी कि आप शूद्र हो, आप नीच हो, आप प्रभु की बंदगी नहीं कर सकते। तो गुरु रविदास महाराज जी को सजा लगाई राजा बैन ने कि आपकी जो सजा है, ये जो खरास है 2 बल्दों के साथ गिरा जाता था। तो गुरु रविदास महाराज जी ने कृपा की, ये जो खरास है गुरु रविदास महाराज जी की शक्ति के साथ अपने आप ही चलने लगा था। तो ये जो बाट है गुरु रविदास महाराज जी के समय का चक्की का बाट है। अच्छा, ये कैसा निशान उसी समय के है? ये जो निशान है वो राजा बैन की जो राजशाही मोहर होती थी जी, वो मोहर लगी हुई है राजे बैन की, जो उनके राजशाही में चलता था। अच्छा, ये एक फोटो बना हुआ है, इसमें उपदेश कर रहे हैं महाराज जी। ये जो फोटो है
ये गुरु रविदास महाराज जी का जहाँ का फोटो है, और गुरु रविदास महाराज जी पिपल का जहाँ पर एक पेड़ होता था, इसी तो मंदिर। हाँ, पिपल के पेड़ के नीचे बैठकर साधु गुरु रविदास महाराज जी संगत को नाम बानी के साथ जोड़ते थे। तो संगत गुरु रविदास महाराज जी के दर्शनों के लिए जहाँ पर आती थी। तो ये उस समय का दृश्य है जो गुरु रविदास जी महाराज जहाँ पर सत्संग करते थे। 2-3 पत्थर हो रहे हैं। हाँ, नवा क्या आया थोड़े को छपे नहीं जी महाराज जी, ये जो हम पत्थर देख रहे हैं, ये जो बाट है, पत्थर है, जो ये गुरु रविदास महाराज जी के समय के पत्थर है। जी। जो राजा बैन ने जब गुरु जी को खराज चलाने की सजा लगाई, तो इन पत्थरों के साथ जो अनाज था, कनक जो दाना था, वो पीस कर जो तोल कर दिया जाता था। तो उसके साथ ये जो बाट है, जो पत्थर है, गुरु रविदास महाराज के समय के पड़े हैं। ये जो पत्थरी है बाबा धन्ना जी की है, जो गुरु रविदास महाराज जी के सेवक थे। बाबा धन्ना जी इस पत्थरी पे जोड़े गांठने का काम करते थे। अच्छा, तो ये आपने सिंगवा के इतना इसको कैसे रखा अब तक? 500 साल से 600 साल के करीब हो गए हैं। ये हमारे बुजुर्गों की देन है। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने बहुत मेहनत की, बुजुर्गों ने इस इतिहास को संभाल कर रखा है। तो जहाँ पे सन 1515 ईस्वी में गुरु जी आए थे, और सन 87-88 में जहाँ की प्रबंधक कमेटी काम कर रही है। जो बुजुर्ग पहले से ही जहाँ पर गुरु रविदास महाराज जी की सेवा करते थे। अभी जो ये टेंपल बन रहा है महाराज जी, इधर यहाँ एक बढ़िया अच्छा गुरुघर का नक्शा है। जी जी तो जी। ये पहले जो था वो कितना पुराना हो चुका था ये जी जी महाराज जी का जी टेंपल? जी, ये तो 1515 ईस्वी का पुरातन जो टेंपल है। जी। तो बाकी की जो बिल्डिंग है वो कमेटी ने दोबारा बनाई जा रही है। जो 35 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, संगत के सहयोग के साथ बनाया जा रहा है। तो ये 35 करोड़ के प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें हैं इसमें महाराज जी? इसमें गुरु रविदास महाराज जी का भव्य मंदिर बन रहा है, दरबार बन रहा है जी। तो इसमें पूरे दरबार की सुंदरता, इसमें सरोवर होगा, तो बहुत कुछ बनने जा रहा और है। एक गेट का फोटो लगाया हुआ है, उसका क्या वो क्या ऐसे वो जो गेट है, संगत की मांग थी कि गुरु रविदास महाराज जी का जो दरबार है उसका जो मेन गेट है, जो मेन दरवाजा है, चांदी का लगाया जाए। तो संगत चांदी की सेवा कर रही है। तो आने वाले समय में गुरु रविदास महाराज जी का जो दरबार का जो मुख्य गेट है, मुख्य दरवाजा है, वो चांदी का लगाया जाएगा। तो संगत चांदी की सेवा कर रही है। और पिछली 20 तारीख को जेठे एतवार को यहाँ पर यात्री निवास का नींव पत्थर रखा गया है, जिसमें 100 कमरा संगत के लिए बनाया जाएगा। आने वाली संगत को ताकि सहूलत हो जाए, संगत आएगी जहाँ पर रह सकती है। 100 कमरे का जो नींव पत्थर रखा गया है, जल्द ही वो काम शुरू हो जाएगा। महाराज जी, आश्रम का इतना खर्चा भी होता है, तो कैसे वहन करते हैं आप लोग? ये सब गुरु रविदास महाराज की कृपा है, और ये सब संगत की कृपा है। संगत सहयोग कर रही है, देश और विदेश की संगत के सहयोग से ये सारा काम चलता है। वाह जी वाह। तो एक बार इस स्थान का नाम बताएं, जैसे कोई ये जो स्थान है, श्री गुरु रविदास ऐतिहासिक धर्म स्थान श्री खुरालगढ़ साहब, और इस स्थान को तप स्थान के नाम के साथ जाना जाता है, जहाँ पे गुरु जी ने 4 साल 2 महीने 11 दिन रहकर बंदगी की और संगत को नाम बानी के साथ जोड़ा था। तो इसको तप स्थान भी बोला जाता है। यहाँ कोई नया आदमी आकर शपथ या वो महाराज जी के से कुछ जल या वो उस तरह की परिपाठी भी आप लोगों की चलती है? कोई गुरु जी का नाम लेना चाहता है या? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो संगत को नाम बानी के साथ ही जोड़ा जाता है। अच्छा, नाम। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लंगर पानी की सुविधाएं भी यहाँ बिल्कुल, गुरु जी के पावन स्थान पे 24 घंटे लंगर चलता है। दिन में, रात में, जब भी संगत आती है तो कोई संगत बाहर से आके रुकना चाहे 1-2 दिन, यहाँ बिल्कुल तो रह उसकी सकता व्यवस्था है। है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे व्यवस्था पूरी है। संगत रहकर यहाँ पे सेवा करती है। रात को भी संगत आती है, दिन को भी संगत आती है। पूरे वर्ल्ड से संगत आती है, यूपी, बिहार से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, पंजाब से, सभी स्टेट से संगत यहाँ पर गुरु रविदास महाराज जी के दर्शनों के लिए आ रही है। बहुत जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम। वाह जी वाह महाराज। इस स्थान का नाम तप स्थान श्री खुरालगढ़ साहब है, जहाँ पर सतगुरु महाराज रविदास 4 साल 2 महीने 11 दिन जहाँ पर इत्थे बैठ कर तप किया और संगतां नूं नाम बाणी नाल जोड़िया। और इस स्थान का इतिहास है, जहाँ से तो गिरफ्तार करके राजा बैन जी अपनी राजधानी में ले गए, पार
यानी कि इससे खड़ते पार उसकी राजधानी है थी, जी जहाँ से उत्तर नहीं कह इसको सजा देती महाराज नो। फिर वो कहते भाई महाराज ने जिसले राजा बहन से प्रश्न किया, राजा साहब भी ऐसे तू क्यों किसी के साथ धक्का करता, वो कहते भाई तुसी ना नहीं जा सकते। हाँ आखिर जी महाराज को सजा दी। जी। खरास जो है खरास सामने है, हाँ जी हाँ जी। ये चलाने की कहते 2 बोलता नाल जुड़ता था। ये जो चक्की है, जो चक्की क्या है, बोलते हैं आप इसे पंजाबी भाषा में इधर? जो है चक्की है जिस रही खरास का बट्टा है, ये महाराज दे बेले दा जी जहाँ इस पर मोहर लगी है, राजे बैंड की मोहर है। तो इस महाराज ने उस वेले अलौकिक शक्ति नाल इसनु चलाया था। इसका ये स्थान का इतिहास है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और वो जो महाराज अंदर रखे हुए हैं, आओ एक मिनट, ये जो पत्थर रखे हुए हैं इनका इतिहास से क्या संबंध है महाराज जी के? जो महाराज खराज चलाते थे, जो संगत आती थी वहाँ, गरीब लोग आते थे जी। ये पत्थरों के साथ महाराज अनाज तोलकर आटा पीस कर गरीबों को दान बांटते थे। इससे इन्ह बट्टिया से जी। इन्ह का ये इतिहास है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। एक इसके बारे में और बताओ, ये नक्शा बन रहा है, ये जो दोबारा इसको आपने जीर्णोद्धार कमेटी ने या समिति बना रही है, ये जो कौन- पहली इमारत थी टेरी डिग रही थी, वो इमारत इस वेले वो सारी अधीन है। 2 मंजिला का लेंटर पै गया और तीसरी मंजिल का काम चल रहा अभी। जी 3 मंजिलें तैयार होगा, 2 मंजिलें गुंबज की तैयार होगी। फिर ऐसा जो नक्शा दिया ऐसा स्थान बनेगा, जी। वो संगतां के सहयोग नाल बनेगा। जय गुरुदेव। कोई कमेटी धन है यहाँ की? गुरुदेव। समिति क्या, कमेटी लोकल है, क्या नाम है कमेटी का? खुरालगढ़ यानी साहिब? प्रधान का नाम तो लिखा देना। नहीं, कमेटी का नाम यही कमेटी का तो खुरालगढ़ गुरु रविदास मंदिर के नाम से है। रविदास मंदिर। आपका नाम क्या है, अपने और बताओ। अब नाम मेरा नाम जोगिंदर सिंह। अच्छा, आप यही सेवा करते हैं क्रांति की महाराज दी थी के? हमारी। अच्छा, वाह जी वाह, जय हो महाराज जी। सत